मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, 2 दिन से लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं इसके बारे में कि टीएफएल्स का जो सर्विस असेसमेंट है इसको रद्द कर दिया गया है और क्या इसको मनसूख कर दिया गया है, क्या इसको कैंसिल कर दिया गया, बातिल कर दिया गया है। इसके लिए बहुत सारे कन्फ्यूजन में है। तो इसको हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे आज। देखते हैं क्या हुआ। तो लंदन का मेयर सादिक खान ने सोशल मीडिया में पोस्ट किया। उसमें उन्होंने ये बोला कि जो एनफोर्समेंट था प्राइवेट हायर ड्राइवर्स की अगेंस्ट में, जो जिन्होंने सेरू पास नहीं कर सके, उस एनफोर्समेंट को पोस्ट कर दिया गया है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि टीएफएल पूरा जो ये प्रोसेस है उसको रिव्यू भी करेंगे कि क्योंकि ड्राइवरों के लिए आसान हो जाए कि ये सर्विस असेसमेंट पास कर ले। उसके बाद क्या हुआ, लंदन की डेप्यूटी मेयर जो ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया, वो हम सुन लेते हैं अब। Is Seru, which we will pause with immediate effect because this has been causing an enormous amount of worry for you, for your families. Thank you. So इस स्टेटमेंट ने भी बहुत सारे ड्राइवरों को कंफ्यूज कर दिया कि लोगों ये सोच रहे हैं कि शायद सेरू ही पोज हो गया। देखते हैं टीपीएच नोटिस जो इशू हुआ 2 दिन पहले, उसमें क्या बोलते हैं। उन्होंने साफ साफ ये बोल दिया कि जो ऑब्लिगेशन है, जो सेरू पास ईएलआर पास करना ही है, ये अपनी जगह पे ही रहेगा, ये नहीं हटाया गया। उसके साथ साथ बात खुशी का न्यूज़ ये है, जो ग्रुप 1 ड्राइवर्स है, जो हम आपको कुछ देर में एक्सप्लेन करेंगे, उन लोगों के अगेंस्ट जो ट्रांसपोर्ट का लाइसेंसिंग जो एनफोर्समेंट एक्शन सस्पेंड कर दे और रिवोक कर दे, वो नहीं होगा। उन्होंने ये क्लैरिफाई किया कि वो नहीं होगा। आप ग्रुप 1 ड्राइवर जो है उनके खिलाफ ये नहीं किया जाएगा। ये दो बात आई उस नोटिस में। पहले हम ये जान ले पॉज का मतलब क्या है। पॉज का मतलब है रद्द कर देना कुछ देर के लिए, कुछ वक्त के लिए, कुछ देर के लिए। किसी एक काम आप कर रहे थे, एक एक्शन था, एक प्रोसेस था, हमने इसको रद्द कर दिया, मनसूख कर दिया, कुछ देर के लिए इसको ठहरा दिया, वो अब अमल में नहीं है, ठीक है ना, उसको पोज बोलते हैं। सो आप इसका मतलब ये है, ये टेम्पररी है एंड ये कुछ देर के बाद फिर भी चालू हो सकती है। इसका मतलब है जो लाइसेंसिंग एनफोर्समेंट जो एक्शन है टीएफएल का, जो भाइयों और बहनों टीएफ सक्सेसफुली सर्विस असेसमेंट और ईएलआर कंप्लीट नहीं करेंगे, उनको बात ये हो सकता है ये फिर भी लौट के आ सकती है। हम देख लेते हैं टीएफएल ये क्यों कर रहा है। लाख से ज्यादा ड्राइवर है लंदन में जो प्राइवेट हायर प्रोफेशन में है। तो उनमें से 69% 69% ड्राइवरों ने बिटवीन 2021 अक्टूबर एंड अक्टूबर 2022 बिटवीन इस दौरान सिर्फ 69% ड्राइवरों ने पास किया, ठीक है। अगर आप टीएफएल ये एनफोर्स करे कि उनको लाइसेंस सस्पेंड हो और रिवोक हो जाए तो क्या होगा, इसका बहुत ही कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, बहुत सारी चैलेंजेस आ सकती है, इंक्लूडिंग अब लीगल एक्शन भी हो सकता है। कानूनी कोई भी टीएफएल को कोर्ट में भी ले जा सकता है, जैसे उबर को लेके गया था लोगों ने। तो ये भी हो सकता है, ये एक रीजन हो सकता है। और कैंसिल भी आप इस वक्त नहीं कर सकते पूरा असेसमेंट को। क्यों इसको रद्द नहीं कर सकते, मनसुख नहीं सकते? इसलिए बहुत सारे ड्राइवरों ने जो पास किया असेसमेंट को, उन्होंने बहुत खर्चा हुआ, उनका वक्त लगा, परेशानी उठाया, काम बंद किया, ट्रेनिंग के लिए पैसा खर्च किया, तो वो लोग फिर वो जो खर्चा उनका वो टीएफएल से मांग सकता है। टीएफएल कैंसिल भी नहीं कर सकता अब, लेकिन उसको जैसा है वैसा रख भी नहीं सकता। ये 2 प्रॉब्लम है उनके पास जो उनको झेलना है। आगे बढ़ते हैं। तो इसको नोटिस को समझने के लिए आपको जो 4 जो कैटेगरी 4 जो कैटेगरी है, ग्रुप्स है टीएफएल ने बनाया, उसको समझना बहुत जरूरी है। नंबर 1 में है, ग्रुप नंबर 1 में 2 ड्राइवर्स जिनको बोला गया था कि उन्हें वो अपनी ईएलआर इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेट वो सबमिट करे, उन्होंने नहीं किया। 30 सितंबर 2021 के पहले उन्हें सबमिट नहीं किया, तो उनका डेडलाइन था सर्विस असेसमेंट एंड ईएलआर असेसमेंट पास करने की 30 सितंबर 2023।
ओ है ग्रुप 1। ग्रुप 2 में ओ है जिन्होंने एविडेंस दिया और वो सेटिस्फैक्टरी भी हुआ, तो उनका डेडलाइन था पास करने के लिए है दिस ईयर, इस साल 30 सितंबर 2024। ये है ग्रुप 2। ग्रुप 3 में ओ ड्राइवर्स है जिन्होंने ELR का सर्टिफिकेट दिया एंड वो सेटिस्फैक्टरी था, TFL ने उसको एक्सेप्ट किया, तो उनको सेरू पास करना है 31 मार्च 2025, अगली साल वो ग्रुप 3 में है। और फोर्थ कैटेगरी में वो ड्राइवर्स है जिन्होंने उनका लाइसेंस के लिए अप्लाई किया 1 अक्टूबर 2021 की बाद, तो उनके सर्विस असेसमेंट ELR पास करना है 30 सितंबर इस साल, 30 सितंबर 2024 में, वो ग्रुप 4 में है। सो ये जो नोटिस आया ये रिलेवेंट है सिर्फ ग्रुप 1 ड्राइवरों के लिए। जिन्होंने पास कर लिया उनको कुछ नहीं करना है, रिलैक्स करे, चिल करे, कोई मुश्किल नहीं उनके लिए। लेकिन जिन्होंने पास नहीं किया उनको अभी उनको एक्शन लेना है कि कैसे ये असेसमेंट वो पास कर ले। दिस इज ये ही TFL बोल रहे हैं। नाउ उन्होंने जैसे हमने पहले बताया एडजस्टमेंट कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, कैसे इसका आसान कर दिया जाए, डिफिकल्ट क्वेश्चन को उसको हटा दे, लॉन्ग क्वेश्चन को शॉर्ट भी बना रहा है। हम भी हमारी असेसमेंट को इससे सिमिलर करने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट ये भी आसान हो जाए लोगों के लिए, कैसे वो पास कर ले। ठीक है, तो उन्होंने कंफ्यूजन जो क्वेश्चन है लार्ज नंबर उन्होंने उसको हटा दिया और फीडबैक जो ने उसको अमल में लिया। उसके साथ साथ क्या है उन्होंने ये भी बोल रहे हैं ये दिमाग से नहीं देना है, दिल से दिमाग से नहीं दे, मेमोरी टेस्ट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है, समझना है रूल्स जो रेगुलेशंस है उनको समझकर सिर्फ पास नहीं करना है लेकिन उसको अपनी जो काम की वक्त उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। दिस इज ये चाह रहा है TFL, तो आप इसको इम्प्लीमेंट भी करें। तो इसलिए सेरू में बिकम एन ओपन बुक एग्जाम क्या है, आप अपनी बुक, हैंडबुक और जो भी मटेरियल TFL से अप्रूव हो उसको साथ में लेके जा सकते हैं, तो सो दे अपनी उसको देखकर भी आंसर कर सकते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी है जिसको ट्रायल किया जाएगा। ठीक है, बुक साथ में लेकर जाएंगे, फिर एग्जाम देंगे, इसको ट्रायल किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक स्टेप्स TFL ले सकते हैं। तो क्या होगा, सो सेरू आसान हो जाए। उसके साथ सो क्या होगा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करेंगे, जे दो ट्रायल महीने भी लग सकते हैं, सेवरल मंथ जैसे महीने भी लग सकते हैं, कुछ महीने लग सकते हैं उस, लेकिन ट्रायल के दौरान और जो ग्रुप्स है ग्रुप 2, 3, 4 उनका असेसमेंट चालू रहेगा। TFL ने ऐसे कुछ नहीं बोला कि सेरू कैंसिल हो गया, अब एग्जाम नहीं होगा, इम्तिहान नहीं होगा, नो, वो चालू रहेगा। उनको अपने एग्जाम जैसे डेट है उनको वो देना है। ठीक है, लेकिन ये ट्रायल जब चलेगा उसके बाद डिसीजन आएगा कि ये इंप्लीमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, और वो ये भी देखेंगे कितने ड्राइवर्स पास करते हैं कि नहीं करते हैं। बात समझ में आई ना? तो एग्जाम चालू रहेगा, असेसमेंट चालू रहेगा, वो बंद नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ जो एनफोर्समेंट एक्शन था वो पोज होगा, इसको हमको दिमाग में रखना है। उसके साथ साथ क्या होगा, जो जैसा हमने बोला सेरू एंड ELR पास करना है, ये नहीं हटा, ये अपनी जगह पर है और ये रहेगा। एंड जो ये मेन न्यूज था कि जिन लोगों ने पास नहीं कर सका, ग्रुप 1 के जो ड्राइवर्स थे 30 सितंबर 2023 के से पहले, उनके अगेंस्ट TFL कोई लाइसेंसिंग, उनके खिलाफ TFL कोई लाइसेंसिंग एक्शन नहीं लेगा। यह हमको समझना है। ओके, लेकिन उनको भी पास करना है। तो क्या होगा, TFL ओपन बुक जो एग्जाम है उसके लिए इन ड्राइवरों को ग्रुप 1, सिर्फ ग्रुप 1 ड्राइवर को कांटेक्ट करेंगे, उनसे अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है वो ड्राइवर्स क्या करें, उस असेसमेंट को अटेंड करिए, बहुत 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 ही जरूरी है उनके लिए भी, TFL के लिए भी। ठीक है, तो जब भी आपको कांटेक्ट किया जाए आप उसके रेस्पॉन्ड करें और वो एग्जाम आप अटेंड करें। एंड क्या होगा, अगर किसी का लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है, उनके जो डेडलाइन है, मिसाल के तौर पर किसी का डेडलाइन है कि मार्च 2024 के अंदर उनको सेरू और ELR कंप्लीट करना है, लेकिन उनका जो लाइसेंस है उसका एक्सपायरी डेट आसपास ही है, आजू बाजू में है। तो क्या होगा, TFL ये बोल रहा है, मेरा बात नहीं है, कि उसको लाइसेंस जो है उसको एक्सपायर्ड हो रहा हो तो उसको रिन्यू नहीं करेगा जब तक ना ये आदमी अपनी TFL और सर्विस असेसमेंट पास कर ले।
ये TFL बोर्ड उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा, तो आपको जल्द के जल्द एक्शन लेना है, आप खुद को तैयार करना है। आसान कर रहा है वो लोग, सो हमको भी इसके लिए तैयार होना है। तो समरी तो ये हो गया, मैंने आपको बोल दिया। तो लाइसेंसिंग एक्शन नहीं होगा, लाइसेंस सस्पेंड भी नहीं होगा, रिवोक भी नहीं होगा, ओपन बुक एग्जाम हो सकता है। TFL कुछ तरीका को क्या करेंगे, ट्रायल करेंगे, देखेंगे इसे कैसे आसान कर दे। और जो लास्ट वन जो हमने बोला कि एक्सपायर लाइसेंस को रिन्यू नहीं करेंगे। सो अगर आपको हेल्प चाहिए तो हम है इधर हमारे कंप्यूटर फैसिलिटी से बहुत सारे लोगों ने उनकी एग्जाम पास किया। इधर कंप्यूटर बेस्ड फैसिलिटी है, गुड इंटरनेट कनेक्शन भी है, हम एक्सपीरियंस भी है। और जो भी हमारे सेंटर में आए पहले दफा, उनका हम एक फ्री मॉक टेस्ट करने के लिए भी देते हैं, कोई चार्ज नहीं करते उसके लिए। सो वो फैसिलिटी भी है आपके लिए, आप आ सकते हैं दिल खुल के, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए और कोई भी हेल्प चाहिए, नंबर स्क्रीन पर है, उससे आपसे रब्ता करें, कंटेक्ट करें, हमसे बात करें, कोई मुश्किल नहीं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ एग्जाम का सॉफ्टवेयर चाहिए कि नहीं मुझे ट्रेनिंग का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर लेके प्रैक्टिस कर लूँगा, तो वो भी है हमारे पास, जो आप हमारी वेबसाइट से खरीद सकते हैं। फिर आपको ये ईमेल से भेजा जाएगा आपका डिटेल्स, ठीक है। तो अगर ये आपको अच्छी लगे, आपको फायदेमंद लगे, सो आप ज़रूर इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, कमेंट करें, और उसके साथ साथ हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमारी